सारी कायनात के मालिक व मुख्तार फ़ख्र मौजूदात बाइस तख्लीक़ कायनात हम सब के आका जिनकी वजह से हम और आप सांसें लेते हैं वही पैगंबर इस्लाम, उनकी बारगाह में ग़ुलामी का सबूत देते हुए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, नबी के प्यारे प्यारे उम्मतियों, आज का ये जो प्रोग्राम है इसको एक अलग खुसूसियत है। देखो, जैसा जिसका प्रोग्राम होता है वैसे ही उसका इंतजाम होता है। थोड़ा मीडियम आदमी अगर प्रोग्राम करे तो वो अपनी हैसियत से दावतें बांटता है, मालदार विधायक वगैरह वो अपनी हैसियत से। चोर के यहाँ अगर प्रोग्राम होगा तो उसके दोस्त ज्यादातर चोरी होंगे, वो अलग हैसियत से। मगर ये जो आज का प्रोग्राम है, ना तो हमारा ना आपका, ये दादा मियां हुजूर का प्रोग्राम। और दादा मियां हुजूर वो जात है, अल्लाह ने इनको वो मकाम अता फरमाया है। मैं तो अगर किसी को बात करते हुए देखूं तो मैं देख सकता हूं, मगर दादा मियां हुजूर ये भी जानते हैं किसके दिल में क्या है, किस नीयत से आया। प्यारो, ये हमारी तुम्हारी ये सब बातें हैं, बंद कर दो, स्विच ऑफ करो। मगर अल्लाह वालों को वो मकाम अता फरमाया है अल्लाह ने कि वो जो दिल में हम और आप सोच के आते हैं ना बातें, तो उस सोच को भी अल्लाह वाले जानते हैं। आप कहेंगे कि साहब हम कैसे मान लें? अगर मैं कुरान और हदीस और वाक़यात से अगर साबित करूं तो मानोगे? जहां पर डॉक्टर फेल हो जाएं, हकीम फेल हो जाएं, दवा काम ना करे, अल्लाह वाले की चौखट पे जाओ, अगर उनकी नजर करम हो जाए तो बोलो बेड़ा पार होता है नहीं होता? आप लोग कितने लोग हैं जो दादा मियां हुजूर से अल्हम्दुलिल्लाह फैज जिन्होंने पाया होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, पाया होगा या नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, वो आ जाएंगे, कोई बात नहीं है, वो वहां उनको अच्छा है वहीं बैठ जाए। और एक बात और बताओ, मेरी तरफ तवज्जो दो। अब मेरी तरफ, अल्लाह वालों के मज़ार पे ऐसा नहीं है कि हम साहब मुफ्ती साहब हैं, ये हजरत मुफ्ती साहब हैं, ये हजरत आलिम साहब हैं, और हिंदुस्तान के टॉप के शायर साहब हैं, ये बड़े परहेजगार हैं, इनको ही मिलेगा। नहीं, अल्लाह वालों के यहां जिस पे उनका दिल आ जाए, चाहे वो शराबी क्यों ना हो, चाहे वो ज्वारी क्यों ना हो, हालांकि शराब पीने की इजाजत नहीं दे रहा हूं मैं, चाहे वो चोर हो, गरीब हो, अमीर हो, जिस पे अल्लाह वाले का दिल आ जाए, प्यार आ जाए, बस उसी का काम हो जाता है।
अल्लाह अल्लाह सैयदुना शाह हाफिज जमालुल्लाह रामपुर में जिनका मजार शरीफ है, नाम सुना होगा। तुमने ये सुना ना, अल्लाह वालों ने मुर्दे जिंदा कर दिए, मुर्दे जिंदा कर दिए, मगर ये मैं बताऊं कि जिंदों को मुर्दा भी कर दिया। इनका ये भी पावर है। हाफिज शाह जमालुल्लाह के खलीफा लखनऊ में रहते थे, जिनका नाम हजरत अल्लामा मौलाना फिदा अली था। क्या नाम था? फिदा अली। ये देख रहे हैं मिंबर शरीफ पर बड़े बड़े अच्छे लोग बैठे हैं। हमारे इस वक्त जो शायरी मैदान में हिंदुस्तान में उड़ीसा, बंगाल, बिहार वगैरह जो बड़ी तेजी से अल्लाह ने कामयाबी इनको अता फरमाई है, सलीम रजा पीलीभीती, शाकार तरन्नुम, वहीं पर शायर इस्लाम नूरुद्दीन मंजर साहब, इनकी भी निजामत बहुत अच्छी। मैं नाम नहीं ले पाया हूं, मैं एकदम शुरू हो गया हूं। अल्लाह सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। मौलाना फिदा अली आया करते थे जब हुजूर जिंदा थे, कहते थे सरकार एक दिन तो दावत खा लो। तो पीर साहब जो थे ना हाफिज शाह जमालुल्लाह, प्यार में मौलाना फिदा अली को कहते थे मुल्ला। क्या कहते थे? मुल्ला फिदा अली। भाई पीर तो कुछ भी बोल देता प्यार में। हाँ बेटा मेरा चांद, बातें मत करिए। पीर तो कुछ भी बोल देता है। उन्होंने शादरगाही से कहा, रे चलो भाई मुल्ला बहुत आता, उसी घर चल रहे हैं दावत में। यार उनका एक अदब था। अल्लाह अल्लाह खबर भी जा दी, इत्तला भी जा दी, पीर साहब आ रहे हैं। लखनऊ में पीर साहब ने फूलों का इंतजाम कर लिया, गलियां सजा ली कि हाफिज शाह जमालुल्लाह आ रहे, आले रसूल आ रहे, नबी के शहजादे आ रहे, वली कामिल आ रहे। सारे लोग कहने लगे चलो आज देखते हैं, दीदार करते हैं। मगर कुछ लोग उसमें मजाहिया रहते थे, जिनको हिजड़े बोलते हैं, जो तालियां बजा करके मजाक उड़ाते हैं। समझ गए होगे। अल्लाह अल्लाह हिजड़ों ने मीटिंग बना ली, बोलो चलो आज मुल्ला फिदा अली के पीर को देख लें कितने पानी में। चलो आज पीर को देख ले कितने पानी में। मगर उन्हें क्या पता था बेटा गलत जगह हाथ डाल लो, समझे, गलत जगह। तो कहीं भी हंसी मजाक कर लियो, मगर दादम या हुजूर के प्रोग्राम में नहीं। इसलिए बता रहा हूं मैं, वो दिल के हालात जानते हैं। और हम लोग जो तकरीरें करते हैं ना इस जगहों पे, तो हम इसलिए नहीं कि हम सब बहुत अच्छी तकरीर आती है और पूरे हिंदुस्तान में चलते हैं, नहीं, इसलिए हम तो अपनी बैटरी चार्ज करने आते हैं, फिर पूरे हिंदुस्तान में हमारी बैटरी चलती है। अल्लाह अल्लाह वहां पर सजा दिया गया गलियों को मौलाना फिदा अली का। खुशी के मारे ठिकाना नहीं, दावत दे दी, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, सारे लोग आ जाओ। उधर हिजड़ों ने मशवरा कर लिया, एक से कहा तू रो, तू मर जाना, झूठ मूठ का मर जाना, तुझे हम जगाए तो जगना नहीं, हम तेरा चेहरा किसी को नहीं दिखाएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि झूठ को सच साबित कर देंगे। अब जब हाफिज शाह जमालुल्लाह के जाने का वक्त हुआ, वहां पहुंचने का, तो हिजड़े एक मर गया इसी झूठ मूठ का, और उसे कफन पहना दिया और इतना रोए, अरे तुम ऐसे थे, तुम वैसे थे, तुम्हारी ये नेकी थी, और निरा नंबरी था वो। मगर खाली तारीफ, जैसे कुछ औरतें जनाजे में जाती है ना तो बयान कर करके रोती है, नहीं रोती है, और निरा झूठ फेंकती है, झूठ कहती है खालू तुम तो मेरे ख्वाब में आए थे, और कहीं भी ख्वाब में नहीं आए थे। सही बता रहे हो, मैं कहीं भी ख्वाब में नहीं आया, समझे? नहीं समझ रहे हो? तुम्हारे ख्वाब में तो खालू नहीं आ गए। अच्छा, अगर वो ख्वाब में आ गए तो वो डर जाएंगे इनसे, इसलिए वो आते ही नहीं। लेकिन सुनो, अल्लाह अल्लाह, अब वो इतना रोए कि तुम ऐसे थे वैसे थे। मौलाना फिदा अली के कदमों पे जाके गिर गए, बोले हुजूर सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा देना। उन्होंने सेटिंग कर ली कि जैसे ही
नमाज जनाजा पढ़े, अल्लाह अकबर कह के हाथ बांधे तो तुम लेटे रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके सना पढ़े तब भी लेट रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह के दुरूद पढ़े फिर भी लेट रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके दुआ पढ़े तब भी लेट रही हो, फिर अल्लाह अकबर कह करके सलाम फिर अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, तुम उठ के बैठ जाइयो, कहियो वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। ये सेटिंग थी उनकी हिजड़ों की। अल्लाह अल्लाह। लेकिन सुनो, हाफिज शाह जमालुल्लाह पहुंचे मौलाना फिदाली के कदमों पे, सारे लोग रो रहे, कह रहे सरकार अपने पीर से नमाज जनाजा पढ़वा दो। सारे लोग कहने लगे सरकार पढ़ा दो, जनाजा सामने रखा है, पीछे नमाजी खड़े। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने आंखों को बंद कर लिया, कफन के अंदर का देख लिया जिंदा है के मुर्दा। हाफिज शाह जमालुल्लाह कहने लगे, ओ लोगो जिंदे की पढ़ाऊं या मुर्दे की बोलो। अब सारे लोग चक्कर में पड़ गए, बोले यार पीर साहब को हो क्या गया? बोले सरकार उसी की पढ़ा दी हो, हमारी नहीं। बोले ये बताओ कौन है इसका वली, जिंदगी पढ़ाओ मुर्दे की? सब बोले मुर्दे की। फिर तीसरी मर्तबा पूछा मुर्दे की। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले नहीं मानते, लाओ तो फिर मैं इसी मुर्दे की पढ़ाए देता हूं। अल्लाह अकबर कह करके नियत बांध ली, पूरी नमाज हो गई, सलाम फेर दिया, वो उठा ही नहीं। अब सारे ही जुड़े जितने थे वो सोचने लगे कि इसे नींद आ गई, सो गया। अल्लाह अल्लाह, सारा मिशन खराब कर दिया। और हाफिज शाह जमालुल्लाह मस्जिद में हुजरे में चले गए। अब उन लोगों ने अपने जनाजे को उठाया और हिलाया जुलाया, देखा उसको तमाचे मारे, अगर तू सो गया उठ के क्यों नहीं बैठता? मगर जब देखा लेटा था तो जिंदा था, और जब चेहरा का खोला तो मुर्दा हो चुका है। अल्लाह वाले ना, कहीं सांस ना फूल जाए तुम्हारी। अल्लाह वाले ना, अल्लाह वाले जब जिंदा कर सकते तो मुर्दा भी कर सकते, इतना पावर होता है। इसलिए मैंने कहा दादमिया हुजूर की बारगाह में आओ ना, तो यार अगर जिसकी औलाद ना हो आज बैठ जाओ दिल से मांगने, सरकार तुम्हारे उर्स में आए हैं, हमें औलाद चाहिए। किसी की बच्चियों की शादी का कोई इंतजाम नहीं है तो दिल से बैठ जाओ, कह दो सरकार दादा मियां हुजूर आज तुम्हारे उर्स में तुम्हारे मेहमान, करम फरमा दो। किसी का कोई काम नहीं चल रहा, कारोबार नहीं चल रहा, तो मांग के देखो दादा मियां से। अब जिसकी किस्मत अगर जागती होगी, नजर करम हो गई, उसी का बेड़ा पार हो गया। अल्लाह अल्लाह, जरा आगे सुनो। अब वो जब मर चुका तो अब तो हिजड़े सचमुच रोने लगे, और जाकर के हाफिज शाह जमालुल्लाह को घेर लिया मस्जिद में और कदमों पे गिर गए, कहने लगे सरकार हमने तो जिंदा लिटाला था, आपने मुर्दा कर दिया। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले मैंने तो 3 मर्तबा पूछा था कि जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की, तुम सबने कहा था मुर्दे की पढ़ाओ, तो मैंने मुर्दे की पढ़ा दी, मैं क्या करूं? वो कहने लगे सच बात है, मगर हमें पता चल गया जो सैयदजादा आले रसूल जिंदे को मुर्दा कर सकता है, तो वो मुर्दे को जिंदा भी तो कर सकता है। समझ में आ गई बात? तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से। प्यार से बोलो, वो जो खड़े हैं दोनों तुम भी बोलो। अरे वो तो बैठ गए, वरना खड़े रहते तो फिर मैं बोलता। तूने पी पियालों से मैंने पी निगाहों से,
फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में, फर्क बहुत है साकी मेरे तेरे पीने में। क्या बात है, बहुत। अच्छा, दादा मियां हुजूर की खिदमत कौन करता है? अरे वो उनकी खिदमत थोड़ी कर रहा, वो अपनी खुद की किस्मत जगा रहा। कौन है जो वहां झाड़ू वाड़ू मारता है? कौन है? अच्छा माशाल्लाह, अब्दुल वारिस, वारिस मियां। देखो जिसके घर पे ना अगर कुत्ता भी रहता ना, कुत्ता, और बार बार आता है ना, तो उसे तब भी टुकड़ा डाल दिया जाता है, समझे? और अगर उनके घर का और उनका का टुकड़ा पड़ जाए तो हम सबका बेड़ा पार। बोलो हम सबका बेड़ा पार। अब सुनो, अल्लाह बरकत फरमाए। कुरान की अब साबित कर रहा हूं मैं। कुरान में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम सुना होगा, और हुदहुद का वाकया भी सुना ही होगा। हजरत सुलेमान ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुभान अल्लाह। वतफ़क़्क़द अत्तयर फ़क़ाल मा लिय ला अरल हुदहुद। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने परिंदों को चेक किया, अल्लाह बरकत फरमाए, परिंदों को चेक किया। बोले क्या बात है, मैं हुदहुद को नहीं देखता, कहां है हुदहुद? साहब गैर हाजिर। बोले आने तो जरा इसे सख्त सजा दूंगा। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आए। कहां थे? कहा हुजूर बड़ी शानदार खबर लाया हूं। खबर का क्या खबर है? कहा जहां पे ये बात हो रही ना, वहां से 1500 किलोमीटर और दूर मुल्क सबा है, मुल्क सबा। बोले हाँ। बोले उस मुल्क सबा में एक औरत है जो मर्दों पे हुकूमत करती है, उसका नाम बिल्कीस है, और उसका तख्त है हीरे जवाहरात से जुड़ा हुआ। वो तो एक ही औरत हुकूमत करती थी, और यहां तुम्हारे घर में सारी औरतें हुकूमत कर रही हैं। अरे बोलो कर रही नहीं कर रही हैं? बोलते क्यों नहीं? अल्लाह बरकत फरमाए, हुकूमत में नहीं, हम सबके इल्म अमल में। अब कहा अच्छा, हजरत सुलेमान ने कहा चलो। जब खबर पहुंची, बिल्कीस उधर से चली। कहा उनके आने से पहले पहले कौन है जो बिल्कीस का तख्त उठा के लाएगा? तो जिन्नात जब इकट्ठे थे, उनमें से सबसे बड़ा सरदार ताकतवर जिन इफरीत, वो बोला मैं लाऊंगा उठा के। मैं कुरान शरीफ में आता है कि कहा कौन लाएगा इसको उठा करके? अब कुरान में आता है क़ाला इफ़रीतुम मिनल जिन। कितनी देर में लाओ? एक इफ़रीत जिन बोला मैं लेकर के आऊं। कितनी देर में? महफिल बर्खास्त होने से पहले पहले। हजरत सुलेमान बोले नहीं, और जल्दी बोलो। और जल्दी कौन है? अब उस जिन से बड़ा कौन? और हमारी बात बहने बहने मजार पे इतनी पछाड़े खा रही हैं, उन पे जिनून नहीं है कुछ भी। मुश्किल से अगर 100 है ना 100, तो 5 पे बिचारी पे कुछ ना कुछ है। 95 तो खाली मूली ऊधम मचाए बड़ी है नईम की तरह। खाली मूली कूद रही है, खाली मूली, खाली मूली कूद रही है। इतना कूद रही है, इतना कूद रही है। बाज जिन्नाते ने कोसते होंगे, कहते होंगे कम बखत का घर नहीं देखा और बदनाम करके रख दिया। देखो समझे?
और अगर जिस पे है वो बेचारी एक तरफ पड़ी और जिस पे नहीं है वो खूब कूद रही है। यार एक बात बताओ, अच्छा जिन्नात हैं कहां ये बताओ। अब तुम इनकी तरफ इशारा मत करो, मैं कह रहा हूं जिन्नात है कहां, तो ऐसे कर रहे हैं। वो इंसान है बेचारा, जिन्नात नहीं है। इसे तो खुद देख के जिन डर जाएंगे। तवज्जो रखो अब। हाँ, जिन्नात का जिन्नात, तवज्जो रखो, जिन्नात है कहां? जिन्नात है पहाड़ में, बियाबान में, जंगलात में। तो बियाबान में कौन जाता है, मर्द या औरतें? मर्द। जंग अबे चुप जाओ यार, चुप जाओ, चुप जाओ, चुप जाओ। हाँ हो गया। जंगलात में कौन जाता है? तुम जाते हो। पहाड़ों में कौन जाता? तुम जाते हो। बियाबान में तुम जाते हो। यार तुम्हें जिन्नात चिपटते नहीं, इसे आटा गूंथते गूंथते चिना गया, इसे झाड़ू मारते मारते चिना गया। जरा सोचो तो, सोचने की बात तो देखो। अब इफरीत जिन बोला मैं लेकर के आऊं, वो हकीकत में जिन था इफरीत, और वो भी ऐसा था सबका सरदार, बड़ा ताकत, खड़ा हुआ मैं लाऊं। अब सब बोले इससे ताकतवर कौन होगा, मगर भूल बैठे वहां पर एक अल्लाह का वली भी था। कुरान में आता क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, वो अल्लाह का वली जिनका नाम आसिफ बिन बरखिया था, वो बोले मैं लेकर के आऊंगा जिनके पास कुरान का इल्म था। कहा मैं लेकर के, कहा कितनी देर में? सब जिन्नात देखने लगे, मगर अल्लाह के वली के सामने थोड़ी टिकेगा, कितनी देर में? कहा आप आंख का पलक नहीं झपक पाएंगे, ले आऊंगा। उन्होंने आंख, ये कुरान में है, सब जो पढ़ रहा हूं पूछो इनसे, उन्होंने जो था आंख का पलक नहीं झपका, इतने में तख्त आकर रख गया। अब ये बात अंग्रेज ने पढ़ी, अंग्रेज बहुत पढ़ते हैं, उन्होंने कहा यार इतना पावर हो जाता है, कुरान का इल्म सीखने वाला अल्लाह का वली, वो ईमान ले आया, इंग्लैंड का रहने वाला था, ईमान ले आया और उसने कहा अब मैं भी वही इल्म सीखूंगा। और नमाज पर नमाज जब शुरू करिए तो बोला अब इल्म सीखना, तो बेचारा इत्तेफाक से उन लोगों के हाथ चढ़ गया जिनके पैजामे कुछ ज्यादा ऊंचे होते हो। उनकी तो किस्मत वैसे ही छोटी थी, वो तो वैसे ही अल्लाह के वलियों से नाराज रहते थे कमबख्त। उन्हें क्या मिल गया? इस अंग्रेज से इतनी कढ़ाइयां मंजवाई, जमात में ले जाकर बोले स्टोव में हवा डाल। बोला पहले ये बताओ वो इल्म कहां? बोले अल्लाह सब देगा, हवा डाल दूं। हवा, हवा डालते डालते हवा निकल गई, इल्म हाथ नहीं आया। 1 साल हो गया, 1 साल। अल्लाह अल्लाह, 1 साल के बाद साबिर पाक के मामू जिनका नाम बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर पाक पटल में उनका मजार शरीफ, उधर से गुजर हो गया। वहां देखा तो लोग हरे हरे कपड़े पहने हुए, रुमाल बांधे हुए, कोई पट्टी बांधे, झाड़ू मार रहे थे। वो कहने लगा ये नूरानी लोग कौन है? तो वो बोला कि जिनके पैसे ऊंचे थे। बोला अरे इधर मत जाइयो, इधर तो बर्बाद हो जाओगे, लुट जाओगे, या तो सजदे चल रहा है, सजदे। उसने कहा है तो मुसलमान का, हाँ कुरान पढ़ते का, हाँ। उसने हाथ छुड़ाया और भाग गया मजार में, क्योंकि मुझे लगता साबिर पाक के मामू खुद ही खींच रहे थे। बाबा फरीदुद्दीन गंज शगर के दरबार में चला तो एक खिदमत करने वाला, झाड़ू मारने वाला फकीर, झाड़ू बगल में दवाई, खड़ा हो गया, अस्सलामु अलैकुम। का वालेकुम अस्सलाम, लगता है मेहमान हो बाबा के। खादिम करने वाला क्या बोला? लगता है मेहमान हो बाबा के। वो कहने लगा हाँ मैं मेहमान हूं। कहा मैं
खादिम हूं, झाड़ू मारता हूं, चौखट भी साफ करता हूं, बताओ क्या खाओगे क्या पियोगे। चलते चलते थक चुका था, बोला चाय पिला दो चाय। उस फकीर ने हाथ ऐसे किया, 1 मिनट भी नहीं लगा, चाय का कप हाथ में आ गया। जिस इल्म की तलाश कर रहा था, कढ़ाई मांझ रहा, स्टोव जला, वहां नहीं मिला। अल्लाह वालों की झाड़ू मारने वाले को देखो, हाथ ऐसे किया, कप आ गया। और कब भी भारत का नहीं था, इंग्लैंड का था, और मार्केट का नहीं था। ईमान लाने से पहले जिस कप में ये चाय पीता था, इसी के बावर्ची खाने का था। अब तो ये कप देखने के बाद हैरान हो गया, कहने लगा बाबा चाय बाद में पीऊंगा, ये बताओ तुम्हें इल्म कहां से आया है? इसी के चक्कर में तो हवा डाल ले, समझे? हाँ, मुंह बंद करो अपना, ऐसे ही कहीं हवा पड़ जाए। तवज्जो है ना? हाँ, खट से मुंह बंद कर लेता, ये मुंह खोल के ऐसे बैठे जैसे रसगुल्लों की बारिश होगी इनके लिए। कहा इसीलिए तो मैं कढ़ाई मांझ रहा था। अब खोल सकते हो, कोई बात नहीं, इसीलिए तो मैं कढ़ाई मांझ रहा था। अल्लाह जब इतना कहा ये बताओ ये इल्म कहां से हासिल हुआ, कैसे मिला? तो वो कहने लगे, बाबा बोले जब अंग्रेज बोला कौन सी किताब पढ़ी है, क्या पढ़ा, कहा कौन से मदरसे, कौन सी यूनिवर्सिटी में, कहा कहीं नहीं गया। बाबा के दर की झाड़ू मारता रहा, चौखट साफ करता रहा। मुझे ये जो इल्म मिला है, अल्लाह वाले की चौखट से मिला है। ये अल्लाह वाले। तो अब दादा मियाँ के यहाँ आओगे तो दिल संभाल के बैठोगे ना? बोलो। साबिर पाक के मजार शरीफ पे जब बात निकल आई तो बता दूं, एक बेचारा ऐसा रहता था ना, बस कुर्ता निकाला, कभी कुर्ते से साहब झाड़ू लग रही है, कभी रुमाल से लग रही है, वहीं लेट गए, खाली। लोग समझ रहे हैं ना ये पागल है, पागल। और पागल आदमी को ज्यादातर लोग कहें मामू है, मामू। और आजकल मामू किसे कहते हैं? एक मोटरसाइकिल वाले, जाइए मत, मामू खड़े हैं, मामू, समझ गए होगे। तो कोई बोला कि इनकी चवन्नी हटी हुई है, कोई बोला इनकी चूले ढीली है, कोई बोला रुपया गायब है, कोई बोला ठन्नी गायब है। सब लोग उन्हें मामू मामू कहने लगे। अब वो पूरे कलियर शरीफ में सब में सभी कहते मामू खाओगे? बोले हाँ खाऊंगा। अच्छा ठीक है। एक दिन मामू ना 3-4 साल के बाद करते 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 देखा मामू पड़े थे, सो रहे थे। मामू को ठोकर लग रही है, मामू आराम से सो रहे। साबिर पाक के मजार शरीफ में से एक हरी लाइट निकली। सुभान अल्लाह बोलो ना यार। आज दादा मियाँ के उर्स में आयो तो यही सब बातें बताऊंगा, सुनना चाह रहे? एक ग्रीन हरी लाइट निकली और मामू के पेशानी पे पड़ी, और जैसे ही मामू के पेशानी पे पड़ी तो मामू की तो किस्मत चमक गई। अल्लाह अल्लाह, जब मामू बेदार हुए फिर दूसरे दिन को सोए, साबिर पाक ख्वाब में आए, कहा बेटा वहां पर चले जाओ, वहां पे अल्लाह के वलियों को नहीं माना जाता। वहां से 11 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव था, वहां पर चले जाओ। मामू ने अपना चिमटा उठाया, उस गांव में पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे, चिमटा उठाया था तो अब उसमें तो वैसे ही वलियों से नफरत रखते थे। पता नहीं कैसे लोग हैं, कहां पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, मेरी समझ में नहीं आता यार। अल्लाह ने जब उनको मकाम दिया है, अल्लाह के वली हैं, मुकद्दस वली, तुम 2.5-3 औनी पौनी किताब पढ़ के पता नहीं क्या सूरमा बन गए।
ढंग से पढ़ो तो पता चले। उन्होंने चिमटा गाड़ दिया, चिमटा। अब उस गांव में और लोग पत्थर डेले मारने लगे, मामू को घूरे पे ही जगह मिली। मामू ने वहीं पे अपनी झुपड़ियां लगा ली और चिमटा गाड़ दिया। मामू को कोई खाने ना दे, साबिर पाक से मामू कह रहे आज मामू मर जाएगा भूखा, मगर अल्लाह मदद करता था, कहीं ना कहीं से खाना आता था। एक दिन मामू को चाय की लगी तो एक के घर पे गए, उसके यहाँ भैंसें थी, भैंस पलती थी, और मामू जाकर के दरवाजा खटखटाया। खटखटाने के बाद वो औरत निकली, बोली क्या बात है मामू? तो बोले मामू आज चाय पियेंगे, एक गिलास दूध दे दे। तो वो औरत झूठ बोल गई, कहने लगी मामू क्या बताऊं, सच बताऊं, आज तो भैंस खड़ी नहीं हुई। मामू ने आंखों को बंद किया, बोले वो चूल्हे पे जो बाल्टी रखी है वो काई की है? मामू ने देख लिया, समझे? कहा वो जो चूल्हे में बाल्टी तू दूके रख के आई वो काई की है? वो समझी, ओहो मामू को किसी ने खबर दे दी, बता दिया। बोली मामू देख ही हूं मैं, छुपा दूं अब जाके। चुपके से गई, उठा के, पहले कुटियां होती थी, कुटियां मिट्टी की, पुराने लोगों ने देखी हो कुटियां, उठा करके कुटिया में रखी और बोली मामू इधर आओ। आई तो जा करके देगा, कहा चूल्हे के पास देखो कहीं बाल्टी है या नहीं है? कहा नहीं है। कहा मामू तुम्हें किसी ने गलत खबर दे दी है। मामू ने फिर आंखों को बंद किया, बोले कुटिया में क्या रखा है? ये मामू है मामू। तुम भी अल्लाह वाले की दादा मियां हुजूर की बारगाह में आए हो यार। आज दिल बिछा के बैठो, मांग लो आज, देखो किसकी किस्मत जागती है। अपने लिए तो तुम प्रोग्राम करते हो, अकीका वलीमा सारी बातें, मगर अल्लाह वाले के नाम पे उर्स क्या करो तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया करो, समझे? बढ़ चढ़ के, पता नहीं कब कर्म हो जाए, पता नहीं कब बेड़ा पार हो जाए। मामू बोले वो कुटिया में क्या रखा है? बोले मामू कुटिया, बोले अरे मामू बड़े तेज हैं, देख लिया लग गया। बोले मामू वो तो पानी रखा है, पानी है पानी। मामू बोले हाँ सही कह रही है, पानी है पानी। मामू ने कहा तो पानी हो गया। मामू बोले चल पानी होगा। अब मामू चले गिलास लेकर के तो दरवाजे को नहीं भैंस की तरफ चले। अल्लाह वालों का पावर देखियो, भैंस की तरफ चले। औरत ने समझा मामू भैंस खोल लेंगे, औरत भी तैयार रही, अगर भैंस खोलेंगे तो पकड़ लूंगी, मगर मामू ने भैंस नहीं खोली, सीधी गई और मामू ने कान पकड़ा भैंस का और भैंस के कान में कह दिया सुन ले। मामू बोल ले मामू, साबिर पाक के यहाँ से जो आया हूं वही मामू बोल रहा हूं। इसने मुझे दूध नहीं दिया, जब तक मैं ना कह दूं तू भी इसे दूध मत देना। अल्लाह वालों का पावर देखो। तुम सोच रहे होगे ना यार एक आध मामू हमें भी हाथ आ जाता, बड़े मतलब ही हो ना तुम भी। सोचते हैं कि यार ढूंढ तो बहुत रहे हैं मगर हाथ नहीं आ रहे, मिल रहे तो वही नकली मामू ज्यादा मिल रहा है। वो मामू ज्यादा मिल रहा जो मामू इस चक्कर में मेरा काम बन जाए। अब तो सबसे ज्यादा लूट मामू ही रहे, चौराहों पे भी और वैसे भी, समझ रहे? लेकिन सुनो तवज्जो रखो। मामू ने कान पकड़ के कह दिया ओ भैंस, मामू बोल रहे हो मामू। पावर तो देखो यार, चले गए। अब वो औरत हंसने लगी, बोली मेरा मामू ही है, मामू पागल ही है। उस हाथ से दो, अल्लाह बरकत फरमा। का मेरा मामू ही है, खैर कोई बात नहीं। अब जब शाम को दूने बैठी ना, भैंस नई नई ब्याह हुई थी, तो उसका जो क्या होता थन, एन एन, हाँ एन, अल्लाह भला करे आपको। उसका एन जो था ना, एन जिसमें दूध होता है, दूध का बर्तन भैंस का, ऐसे समझ लो। वो जो एन था उसने पानी वानी लगा के या तेल उल लगा के जब दूना शुरू करा, जैसे ही हाथ लगाया और भैंस ने मारी है लात तो तोड़ दिया गट्टा। ले ले दूध और मध्य मामू को, समझे समझे? अब गट्टा तोड़ दिया। बोली ओ हो, शौहर बोला
तूने नखून मार दिया होगा, भैंस तो निरी सीधी है ये, ला मैं दूता हूं, तू बैठा आगे। वो चारे पे बैठी और जब शौहर बैठा तो मारे सीने पे लात, तो शौहर पीछे गिरा। बोली नजर लग गई नजर। ये बता आया कौन कौन था? अब मिर्चों से, कपड़े से, चप्पलों से, काय से नजर टूट रही है, सारी नजरें टूट रही है, मगर भैंस दूध नहीं दे रही है। सब बोले कौन आया था? वो बोले वो पागल मामू आया था, और तो कोई आया नहीं। कहा उसकी तो नजर लगने का मतलब ही नहीं। वहां सुल्तानपुर एक जगह कलियर शरीफ के इलाके में वहां एक पंडित रहता था। उस दौर में 750 रुपए लेता था। उसका ये रिकॉर्ड था, कैसे ही जादू नजर कुछ भी हो वो तोड़ देता। लोग उसके पास पहुंचे, कहने लगे सुनो, कैसे ही जादू हो कुछ भी हो, मैं पत्थर की गाय भैंस से दूध दिलवा लूंगा, मगर क्या पता था पंडित जी तुम भी मारे जाओगे। पहुंच गया साहब, उसने भी अपनी चौकी मंत्र पढ़ के फूंकता रहा, भैंस ने दूध ही नहीं दिया। ये बोला बताओ आया कौन था? बोले आया कौन, हमारे गांव में एक पागल आया, मामू मामू आया, साबिर पाक के वहां से आया। तो बोले वो पागल नहीं है, तुम गांव वाले पागल हो। वो पंडित बोला वो अल्लाह का वली है, वली, चलो मुझे लेकर के चलो। पंडित ने मंत्र पढ़ लिया, बाबा मामू उधर को मुंह करे हुए बैठे थे। पंडित ने अपना मंत्र पढ़ के मारा, उन्होंने मामू ने ऐसे करके झाड़ दिया, सारा जादू जड़ गया। 2-3 मरतबा मारा तो मामू घूम के बैठे, का वार करना तो सीने पे कर ले जितने करना है। कदमों पे गिर गया, कहने लगा आप मामू तो है मगर अल्लाह के वली, कलमा पढ़ लिया। क्या कर लिया बोलो? अब कलमा पढ़ लिया। चेले चपाटे बोले कलमा पढ़ लिया। कहा क्यों पढ़ा? तो कहा देख नहीं रहे, जब वली का ये आलम है तो नबी का आलम क्या होगा। और शायर क्या बोला, पढ़ दूं? आसरा आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। आज दादा मियां की बारगाह में आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। आसरा मेरे दिल का, ला इलाहा इल्लल्लाह। और अर्श पर लिखा देखा, ला इलाहा इल्लल्लाह। एक और बहुत प्यारा शेर, जब भी तोला जाएगा। शायर लोग या जिस जरूरत है जा सकते, मेरी तरफ से इजाजत है, क्योंकि इन्हें जाना भी रहता है दूसरी जगह, और फिर सोएंगे नहीं तो फिर आगे काम कैसे करेंगे, समझे। और ये कौम की अमानत है, इन्हें बहुत काम करना। अरे अल्लाह दोनों हाथों से, अल्लाह ताला सलामत रखे। वो शायर साहब जा रहे हैं, आप लोग तवज्जो रखना मेरी तरफ, ठीक है? मार दिया ना? अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। अब तो आराम से पूरा मौका मिल गया। जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, जब भी तोला जाएगा कायनात आलम में, सबसे भारी निकलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह।
आसरा मेरे दिल का। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने कलमा पढ़ लिया और गांव वालों ने भी पढ़ लिया। वो दोनों भी आ गए, कहने लगी मामू अब तो भैंस से दूध दिलवा दो, अब तो भैंस से दूध दिलवा दो मामू, बस दूध दिलवा दो, आज से आधा तुम्हारा आधा हमारा। मामू बोले अब भी रिश्वत दे रही है। मामू बोले सुन, तेरी भैंस जितना दूध दे दी थी अगर उतना दे तो सब रख लिए, और उससे जितना बढ़ती दे वो मुझे पहुंचा जाएगी। बोली मामू पक्का। मामू कहने लगे जाग, भैंस का कान पकड़ के कान में कह दिए। मामू ने कह दिया दूध दे दे। यार अल्लाह वालों की बातें अलग होती है, अल्लाह वालों की बातें कुछ अलग होती है। काम कुछ नहीं पड़ा, ये कहा जाओ, कान पकड़ के कह दिया। मामू ने कह दिया दूध दे दे। गई बोली ओ सुन रही है, मामू ने कह दिया दूध दे, आराम से दूध दे दिया। एक गिलास बढ़ती दिया, वो पहुंचा दिया। किसी ने कहा तेरा गट्टा कैसे जुड़ेगा? गट्टा रात भर कर्राती रही, रात भर कर्राती रही, गट्टा टूट गया, गट्टा टूट गया। तो किसी ने कहा मियाँ ही जोड़ेंगे, मियाँ जब मामू जोड़ेंगे मामू। दूसरे दिन को और बोले हटिए मत जब तक जुड़वा मत लिए। दूसरे दिन को जब गई तो मामू खा रहे थे इतना मोटा गन्ना। क्या खा रहे थे? गन्ना। ये बोली मामू गन्ना ही खाते रहोगे, मेरा गट्टा जोड़ो। मामू बोले डिस्टर्ब मत करे आज गन्ना खा रही हूं, गन्ना गन्ना खा रहा हूं, गन्ना। बोली मामू मैं कुछ नहीं जानती, मेरा गट्टा जोड़ो, गट्टा जोड़ो। शौहर तो दूर ही खड़ा हो गया, क्या आ गई इसकी, अभी तो गट्टे ही टूटा, घुटने भी टूटेंगे। गन्ना हाथ में है मामू के। अब वो औरत ने गन्ना पकड़ लिया, कहने लगी मामू मेरा गट्टा जोड़ो, मेरा गट्टा जोड़ो। मामू ने कहा देख छोड़ दे, गट्टा जोड़ो। अब मामू को आया गुस्सा, गन्ना लेके जब पड़े एक मारे धूंधे से तो शौहर 2 कदम पीछे ले जुड़ा, और मारे तो शौहर और पीछे, और मारते मारते गिरा दिया। आखिर में जब गन्ना मारा तो गन्ना टूट गया। मामू बोला उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया और तेरा गट्टा जुड़ गया। अरे बेचारा इतनी मेहनत कर रहा है, कुछ तो दे दो यार। लंबा ही दे रहा हूं तुम्हें 20 का नोट। अल्लाह बरकत फरमाए। हाँ हाँ समझ, अब मुंह बंद करो, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ तो बात क्या चल रही? मामू बोले उठ जा, मेरा गन्ना टूट गया, तेरा गट्टा जुड़ गया। जब उठी तो गट्टा बिल्कुल जुड़ गया। अल्लाह तवज्जो, गट्टा जुड़ गया। जैसे ही गट्टा जुड़ा, घर आके शौहर बोला बहुत पिटाई लगी ना? तो बोली मुझे तो कहीं भी दर्द नहीं। बोली चीख क्यों रही? बोली जब गन्ना पड़ रहा था तभी दर्द हो रहा था, उसके बाद पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा। तो ये अल्लाह वाले, अल्लाह वाले दादा मियां है ना, पता नहीं यार किस किस की किस्मत बन जाए। तुम अगर इधर को जाया करो ना, तुम खुशकिस्मत हो जो जहां रहता है, जिस इलाके में फख्र करते हैं, फख्र। हमारा जो गांव है ना, गांव, तो उस गांव की जो लड़कियां जिनकी शादी हो गई है ना, उन्हें पता चले कि सैयद साहब आ रहे हैं, हजरत आ रहे हैं, तो वो किसी भी बरादरी की हो, कहती है वो मेरे भाई साहब हैं, मेरे भाई साहब। इतनी फोन कराती है, कभी मेरी अम्मी के पास, कभी कहीं कभी कहीं, कि भाई साहब से कह दो बस 2 मिनट आ जाएं घर। मतलब कितना खुश होता है बंदा। एक खुशी होती नहीं तो तुम्हारे करीब हैं यार ये अल्लाह वाले। जब भी जाया करो ना, नाज नखरे से अस्सलाम वालेकुम सरकार, ध्यान रखियो जा रहा हूं, सरकार फला काम पे जा रहे हो, ध्यान रखियो। आज नहीं सुनेंगे, कल नहीं सुनेंगे, एक आध दिन तो मुस्कुरा के कहेंगे जा हो गया काम, जा। उसी दिन बेड़ा पार है। मांगने का ढंग सीखो यार, मांगने का क्या करो बोलो ढंग। और अल्लाह वाले दिल के हालात जानते हैं। पीराने पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी
इजाजत हो तो सुना दूं थोड़ी सी और बड़े पीर साहब की सुना दूं। छोटे से थे इतने बड़े बच्चे खेल रहे थे, मेरा चांद, बच्चे खेल रहे थे। एक फकीर गया निकल के, मजजूब गया, अल्लाह वाला गया, बच्चों को बोला अस्सलामु अलैकुम। सारे बच्चे बोले वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब दिया। कितनी मरतबा? ये अल्लाह वाला जा रहा था, फौरन कदम रोके पीछे को आया। कौन है जिसने 2 मरतबा जवाब दिया? अच्छा, बच्चे झूठ नहीं बोलते, पकड़वा देते। बोले साहब हमने नहीं दिया, इन्होंने दिया। बड़े पीर साहब का नाम लगा दिया और सच बात थी। बड़े पीर साहब ने 2 मरतबा जवाब। ऐसे ही एक रमजान में ना, रोजे तो रखते नहीं थे, मगर इमाम साहब से बड़ी जमाते थे। कहते थे इमाम साहब यार रमजान में मजा बहुत आता है, 1 महीने के रोजों से दिल नहीं भरता, 2 महीने को होना चाहिए। इमाम साहब समझना बड़ा नेक आदमी है, रोजे रखता होगा, और क्या पता ये दोपहरी में खा के आता है ये। और इतनी फांकता था मस्जिद में जाके, और इफ्तारी में सबसे आगे वो इमाम साहब, आओ भाई साहब आओ आओ। और क्या पता था ये अभी 4 बजे फिर चाय मार के आया, और रोजाना कहता था। एक दिन इमाम साहब को कहीं जाना था, मोटरसाइकिल की जरूरत थी, घर गए, बोले है कोई घर में है? तो उसने छोटे बच्चे को भेज दिया, ये अंदर बैठे हुए खाना खा रहे थे, छोटे बच्चे को भेज दिया, कहियो तिलावत कर रहे हैं तिलावत। छोटा बच्चा झूठ नहीं बोला, छोटा बच्चा बोला अब्बू खाना खा रहे हैं और ये कह रहे हैं कहियो तिलावत कर रहे हैं। बच्चे ने पकड़वा दी। बच्चा तो जैसे होता वैसे कहता। सारे बच्चों ने कहा मैंने जवाब नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, मैंने नहीं दिया, इन्होंने दिया। उस अल्लाह वाले ने बड़े पीर का पेशा, बड़े पीर का चेहरा देखा, पेशानी देखी, मुस्कुरा गए, कहने लगे बेटा मकाम बहुत ऊंचा, अल्लाह के वली हो, बहुत ऊंचा मकाम है, मगर इतना बताओ तुमने 2 मरतबा जवाब क्यों दिया? क्या तुम्हें सलाम के आदाब मालूम नहीं है? बड़े पीर कहने लगे सरकार सलाम करना सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, मुझे आका मालूम है। कहा बेटा तो फिर 2 मरतबा जवाब दिया जाता या 1 मरतबा? का 1 मरतबा, तो फिर तुमने 2 मरतबा क्यों दिया? अब बड़े पीर की जरा सुनो। बड़े पीर कहने लगे बाबा आज से कुछ साल पहले आप मेरे घर के करीब से गुजर रहे थे, आपके दिल में ख्याल आया कि ये सैयदों का घर है, चलो सलाम कर लूं। आपने सलाम किया तो उस वक्त मैं अपनी माँ के पेट में था, तो मैंने जवाब नहीं दिया था। बाबा 2 मरतबा जवाब इसलिए दिया, आज का 1 जवाब और 1 जवाब उस दिन का। ये है बड़े पीर, दिल के हालात जानते हैं। इनको बोलते हैं बड़े पीर रोशन ज़मीर, अल्लाह बरकतें फरमाए। इनको बोलते हैं क्या बोलो? पीर, बड़े पीर रोशन। अब आला हजरत क्या बोले? टाइम ज्यादा हो गया, क्या खत्म कर दूं? तो फिर बार बार मोबाइल निकाल के देख रहा है? अच्छा वैसे ही देख रहा हो। इतना कीमती तो है नहीं जो उसे इतना रखा रहे हो तुम। कोई बात नहीं, अल्लाह बरकत फरमाए। मैं समझा कोई बहुत ऊंचा कीमती हो, 1500 रुपए का। अल्लाह बरकत। ये इसलिए कह रहा हूं मेरे स्टाफ के हैं, इसलिए हंस लेता हूं मैं इनसे। समझो ना आला हजरत। अब बड़े पीर साहब बोले, क्या बोले जानते हैं? बोले 2 मरतबा मालूम है क्यों जवाब दिया? 1 जवाब आज का है और 1 जवाब जब मैं अपनी माँ के पेट में था। तो यार जब बड़े पीर माँ के पेट में रह करके आवाज सुन लो फिर पहचान भी ले, तो बगदाद में रह करके आज उनके चाहने वाले यहाँ पे अगर बड़े पीर को पुकारें तो बगदाद में रह करके नहीं सुन सकते। आला हजरत क्या बोले? वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा,
या गौस अल मदद कहना सब लोग। क्या बोलोगे बोलो। इसलिए कहलवा रहा हूं, पता नहीं किसकी कबूल हो जाए। वहां क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, या गौस अल मदद। वहां क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, बोलो या गौस अल मदद। वहां क्या मर्तबा वह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, और ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, और औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। इसलिए कह रहा हूं, अगर चोर के यहाँ प्रोग्राम हो तो चोर आते, शराबी के यहाँ प्रोग्राम हो तो शराबी आते, ज्वारी के यहाँ प्रोग्राम हो तो ज्वारी आते हैं, और सट्टा खेलने वालों के यहाँ प्रोग्राम हो तो सटोड़िए आते हैं, और अल्लाह के वली के यहाँ प्रोग्राम हो तो सारे वली आते हैं। अल्लाह बरकत। जिक्र शहीद आजम चश्मे गौसुल वरा। थक गए क्या? तकबीर रिसालत मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत जिक्र शहीद आजम चश्मे गौसुल वरा। हजरत अल्लाह सैयद मुकीबार बाई साई किबला सरजमीने उधमपुरा, उधमपुरे का सुन्नी मुसलमान नारे हैदरी। क्या समझ रहे हो आप? इकट्ठा कर लो बेटा। अच्छा सुनो, बड़े पीर की और सुनाओ थोड़ी सी। सुनना चाह रहे हो? मेरा दिल चाहने लगा यार, आज आए होंगे ना दादा मियाँ के यहाँ सब वली के। चलो आज प्रोग्राम है तो जिन वलियों का ना जिक्र होता होगा बड़े पीर। तवज्जो तवज्जो। तो जिस पे ना नजर करम की गौसे पाक की अगर नजर करम हो गई ना, तवज्जो रखो बेटा तवज्जो, सुनते भी रहो सुनते भी रहो। गौसे पाक की ना जिस पे नजर करम हो गई ना यार, उसका बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरी बहनें बैठी है ना, कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि मन्नत मानने में बहुत आगे होती हैं, और मन्नत मानेंगी इतनी तगड़ी भले शौहर बिक जाए। एक औरत के सर में दर्द था, बोली 500 पतीले पकाऊंगी, 1.5 बीघा जमीन 500 पतीले। अल्लाह की बंदी छोटी मन्नत मान ली है। तो एक औरत की बहू थी, उसके बहू के यहाँ कोई औलाद नहीं थी, तो औरतें तो चढ़ाई देती, बोली तू मन्नत मान ले, और ऐसी मन्नत मानी है कि गांव में किसी ने ना मानी हो। देख तेरी बहू को बेटा होता नहीं होता। सोचती रही क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू क्या मांगू। उसने बकरा काटा, उसने मुर्गी काटी, उसने यूं काटा, उसने ऐसे, और बस बोली अगर अल्लाह तू मेरी बहू को बेटा दे देगा, कोई औलाद दे देगा, तो 9 हाथ का बकरा काटूंगी। कितने हाथ का बोलो? तुमने किसी ने आज तक 9 हाथ का देखा? बोलो 9 हाथ का देखा गया? मगर बोल गई तो बोल गई। अल्लाह ताला ने भी बच्चे की उम्मीद दे दी। अब ये सुनने की बात है बड़े मजे की।
मैंने जब पढ़ा तो मुझे बड़ा मजा आया, सुनाना चाहता हूं। अल्लाह अल्लाह, वो बच्चे की उम्मीद बहू को हो गई। अब औरतों ने कहा बुढ़ी अम्मा ढूंढ लो 9 हाथ का बकरा। जो काम करते थे बकरे बेचते थे लेते थे, बोली भैया 9 हाथ का चाहिए। वो बोले बुढ़िया पागल हो गई क्या, 9 हाथ का ऊंट होता, बकरा कहां होता? अरे 9 हाथ का बकरा नहीं होता। बोली क्या मैं करूं, कैसे मिलेगा? एक तिजारती बोला 2 बकरे जोड़ लियो। बोली ना काटूंगी भी अकेले ही। ढूंढती रही 4 हाथ का मिल गया, 9 हाथ का नहीं मिला। परेशान है, कहा चलो मसला हल करो, मुफ्तियों से पूछो। मुफ्ती साहब के पास गई। मुफ्ती साहब मसला ये। मुफ्ती साहब बोले बुढ़िया पहले ही सोच लिया होता, 9 हाथ का जब होता ही नहीं तो तूने मानी क्यों मन्नत? और उधर बहू को चढ़ा दिया। बहू को औरतों ने, तुम्हारा बेटा अगर हो गया ना तो बकरा तो मिलेगा नहीं, तो वो कटेगा नहीं, तो बचेगा तुम्हारा बेटा भी नहीं। तो बहू बोली अगर बकरा नहीं मिला तो बुढ़िया कटेगी। कौन कटेगी? बुढ़िया कटेगी। बहू बड़ी खतरनाक थी, बड़ी खतरनाक बहू। अब बुढ़िया को पता चल गया, डरती वैसे ही थी बुढ़िया। अब मुफ्ती साहब बचा लो वरना बहू काट डालेगी। तो काटे भैया बच्चे। मुफ्ती साहब बोले तूने ऐसी मन्नत मानी क्यों? अल्लाह अल्लाह, बड़े पीर साहब छोटे से बच्चे मदरसे में पढ़ने जाते थे। सुभान अल्लाह बोलो। बड़े पीर साहब के उस्ताद के पास पहुंच गई बुढ़ी अम्मा और कहने लगी मुफ्ती साहब बचा लो। का क्या हुआ? का 9 हाथ का बकरा मन्नत में बोल दिया था। बड़े पीर साहब के उस्ताद कहने लगे ओ बूढ़ी अम्मा सुनो, 9 हाथ का जब बकरा होता ही नहीं है तो तुम्हारी मन्नत ये लग़्व बेकार है, बेफायदा है। ऐसी मन्नत नहीं होती है। ऐसा करना बच्चे के नाम का सदका कर दियो और सदका बलाओं को टालता। बुढ़िया बोली बहू नहीं मानेगी, काट डालेगी। अब बड़े पीर सुन रहे थे, छोटे से थे बच्चे। बुढ़िया बेचारी चली गई रोती हुई, एक पेड़ के नीचे बैठे हुई रो रही थी। तो सब लोग हंसते हुए चले गए। बड़े पीर आए, कहा माई क्यों रो रही हो? कहा बेटा किस्मत पे रो रही हो। कहा अच्छा। कहा माई बोलो, हो सकता तुम्हारा मसला मैं हल कर दूं। उसने देखा कि कौन है। जब देखा तो इतना खूबसूरत बच्चा। कहा बेटा तेरी माँ कितनी अच्छी होगी, तू इतना प्यारा है तो तेरी माँ कितनी, इतना खूबसूरत बच्चा। बड़े पीर थे ना वो। कहा बताओ। कहा बेटा बताऊं क्या? तेरे उस्ताद तो बता नहीं तो तू क्या बताएगा? कहा नहीं बताओ तो। उस बूढ़ी अम्मी को पता नहीं था ये हजरत अली के पोते हैं जिनके बारे में नबी ने फरमाया अना मदीनतुल गिल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा। ये अली का पोता। अब बुढ़िया जरा मसला बोल के देखो। बूढ़ी माँ कहने लगी बेटा क्या बताऊं क्या बताऊं, पहले तुम बताओ क्या तुमने 9 हाथ का बकरा देखा है? बड़े पीर बोले 9 हाथ का बकरा का क्या मतलब? बोली यही तो मेरी किस्मत फूट गई थी। औरतें बोली बड़ी सी मन्नत बोल दी है, तो मैंने बड़ी मन्नत में 9 हाथ का बकरा बोल दिया। और बोल गई तो बोल गई, पीछे थोड़ी हटूंगी। तो कहा 9 हाथ का बकरा नहीं मिल रहा है। कहा ना कितने हाथ का मिलेगा? बेटा 4 हाथ का मिल गया। बड़े पीर कहने लगे माई मुझे घर ले चलो, मैं तुम्हारे 4 हाथ के बकरे को 9 हाथ का कर दूंगा। अब ये बकरा कैसे होगा ये देखिए तुम। बुढ़िया उठ के बैठ गई। बुढ़िया बोली बेटा सही बताइए या पिटवाने का इरादा ही है? तुम भी 9 हाथ का बनवाओगे क्या? एक मरतबा बताया बच्चे को, दोनों हाथों से दे के जा रहे हैं। ऐसे अगर ये माएं और बाप छोटे छोटे बच्चों को बताएं खाना खाने से पहले हाथ धो, बिस्मिल्लाह पढ़ो, दुआएं, तो ये नहीं सीख सकते? सीख सकते। सिर्फ तुम देख रहे हो एक ही मरतबा मैंने कहा बेटा दोनों हाथों से दो। अब कितने प्यारे अंदाज में देख गया ये बच्चा। ये क्या मुफ्ती है ये? नहीं, मगर एक ही बात इसने जहन नशी कर ली।
ऐसी छोटी छोटी बातें ना अपने बच्चों को बताया करो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी और माओ की जिम्मेदारी। और फुप्पो, ये तो बहुत ही बच्चों को बिगाड़ने में आ गए। फुप्पो बताऊं, छोटा सा भतीजा या भतीजी है, कहिए ले इधर इधर, चप्पल निकाल के दी, कब वो दादी अम्मी बैठी है, मार क्या चांद पे, वो दादी अम्मी बैठी, ये फुप्पो भेज रही, फुप्पो कब वो बैठी है दादी अम्मी। अब वो जा रहे हैं ना चुप के, सब घर वाले देख रहे हैं, अब मारा दादी के पटाख से, और दादी चारों खाने चित और हंस रही है, मेरा पोता कितना अच्छा लग रहा है मारता हूँ, अच्छा अब अच्छा लग रहा। और बड़े हो गए जब गाली बकता, गिरेबान पकड़ता, तो मियाँ के पास जाती हो, ताबीज कर दियो मियाँ, बच्चा बिगड़ गया, पहले सुधारो, संभालो, अल्लाह बरकत फरमाए। कितना अच्छा, अल्लाह ताला नजरे बद से बचा। बड़े पीर कहने लगे, माई मुझे ले चलो, मैं नहात का कर दूंगा। बोले बेटा देख लिए एक मर्तबा, और बहू छुरी लिए बैठी है, काट देगी। इधर इत्तेफाक से पौधा पैदा हुआ, तबीयत भी खराब हो गई। अब बहू बोली लाओ ढूंढ के बुढ़िया को। अब बुढ़िया अलग रो रही कि अब क्या होगा। बड़े पीर बोले मुझे ले चलो। जब इतना कहा तो वो कहने लगी बेटा फिर भी तो, कहा माई जरा चलो, तो उधर ऐलान हो गया, मुफ्ती साहब आ रहे, मसला हल होगा। सारे लोग देखने लगे कौन मुफ्ती साहब है, कौन मुफ्ती साहब है, अल्लाह। मगर ये तो छोटे से बच्चे, सिपारा लगा हुआ उस दौर का जो भी था। बड़े पीर साहब बैठे खड़े हैं, सब लोग बोले माई मुफ्ती साहब कहाँ है। बड़े पीर की तरफ इशारा कर ये है। अब सबने देखा, अरे मगर देखा ना तो चेहरा था खूबसूरत, क्या नूरानी चेहरा था। आला हजरत बोले, क्या बोले, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आजा पीछे वाले बोलो प्यार से, अरे माशाअल्लाह जाग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। कहने लगे, अब बड़े पीर बोले माई हाँ बताओ तुमने क्या मन्नत मानी थी। बुढ़िया बोली बेटा पेड़ के नीचे जो बताया था का दोबारा बताओ। कहने लगी 9 हाथ का बकरा का, कितने हाथ का 4 हाथ का। बड़े पीर बोले बकरे को मेरे पास लेकर क्या। बकरा लाया गया, बड़े पीर ने हाथ बकरे पे फेर दिया, और फिर बड़े पीर बोले जो पोता पैदा हुआ उसको भी लेकर क्या। 2-3 दिन का पोता था। बड़े पीर ने पोते का हाथ पकड़ के कहा ये भी तो हाथ है, इसके हाथ से नाप दो, इंशाअल्लाह पूरे 9 हाथ का बैठेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल बरा, हज़रत अल्लामा सैयद मुकीम रहमान शाही किबला, सरजमीने उहुरा। अब जब नापा ना तो पूरे 9 हाथ का निकला। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा। क्या बात, पीछे वाले बोल दो ना दिल खुश हो जाएगा। आज ये तो देखो तुम किसकी महफिल में, इसलिए मैं भी दिल से बोल रहा हूँ। किसकी महफिल में? दादा मियाँ की। और मैंने कहा ना दादा मियाँ के मेहमान कौन होंगे? अल्लाह, गौस, कुतुब, अब्दाल, मुतदा, मुजवा, नुकबा, औलिया। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, बोलो या गौसल मदद। क्या दबे जिस पे हिमायत का हो
शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अब बड़े पीर साहब को थोड़ी देर हो गई, माँ इंतजार देख रही है, मेरा लाडला आया नहीं, मेरा प्यारा आया नहीं, मेरा चहीता आया नहीं। देखा तो हाजी लोग हज को जा रहे थे, बड़े पीर आ गए, अम्मी जान मैं हज को जाऊंगा, हज को जाऊंगा। कहा बेटा अभी तुम्हें हज को नहीं जाना, अभी तुम्हें तालीम हासिल करना, अभी तुम छोटे हो। एक मर्तबा भी नहीं कहा कि मैं कहना नहीं मानूंगा। कहा ठीक है माँ। कहा अम्मी जान अगर इजाजत हो तो मैं दरवाजे पे खड़े होकर देख लूं। बड़े पीर दरवाजे पे खड़े होकर के हाजियों को देख रहे, माँ को प्यार आ गया। माँ कहने लगी, हाथ उठा करके अंदर से दुआ कर देती है, कह दी ऐ अल्लाह मेरे बेटे को अपने घर का दीदार करा दे। अल्लाह अल्लाह जब माँ ने दुआ की तो माँ की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने हवा का झोंका चलाया और आंख में पड़ा। बड़े पीर ने आंखों को बंद किया और जब मल करके देखा तो दरवाजे पे हाजी नहीं है बल्कि खाने काबा मौजूद है। आला हजरत बोले सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अक़ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ। बोलो या गौसल मदद। सारे अक़ताब जहां करते गए, सारे अक़ताब जहां करते गए काबे का तवाफ। काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा, काबा करता है तवाफ दरबाला तेरा। एक बड़े पीर साहब की और सुनो, आ गई हो सामने, बड़ी प्यारी बात, अगर सुनोगे ना तो अल्हम्दुलिल्लाह मचल जाओगे इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह। बड़े पीर साहब कौन है? अच्छा अच्छा, टाइम क्या हुआ बताइए जरा। 12 बजने में 10 मिनट है। अच्छा चलो ठीक है, 12 तो बजा ही दूं इंशाअल्लाह। अल्लाह बरकत फरमाए। मैं भी ना असल में रोजाना बोलना पड़ता है, और सफर में अभी भी वो बच्चे थे वहां पे, उससे बात कर रहे थे तो मुझे बात करते करते नींद आ रही थी, वहां पे लेटा हुआ था। ये इनकी मोहब्बत। हालांकि मैंने इनसे कहा था, पूछो 15-20 दिन पहले कि मैंने कहा मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ, अगर मुझे रुखसत मिल जाए, इजाजत मिल जाए तो इधर भी लोग तारीख मांग रहे हैं तो मेरी थकावट उतर जाएगी, यहीं से ही दे दूंगा। तो यार कहते नहीं आदमी बड़ा भोला बड़ा सच्चा होता है। बात कहने लगे हजरत मेरे घर का थोड़ी है, वो तो दादा मियाँ का है और मुझसे बेहतर आप जानते हैं दादा मियाँ को, जैसे आप बेहतर समझे। मैंने कहा तो आ रहा हूँ ठीक है। और दादा मियाँ ने बुला लिया और ये कर्म हो रहा है सरकारों का, मैं बोल रहा हूँ, और आप भी इतने प्यार से सुन रहे हो, सही बता रहा हूँ, इतने प्यार से, इतने कोई जाने का नाम लिया अभी तक, कितने अच्छे अंदाज में सुन रहे हो, क्योंकि ये दादा मियाँ का फैजान है। जो दादा मियाँ यार शैतान को भगा दें, जिन्नात को भगा दें, कैंसर को हटा दें, बीमारी को हटा दें, जिनकी दुआओं के सदक़े से हमें रिस्क मिले, तो उनकी महफिल बिगड़ सकती है क्या? मैं थोड़ी बोल रहा हूँ, ये तो दादा मियाँ का फैजान बोल रहा। मैं कहाँ ना पिद्दी का शोरवा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल बेकार। और ये लोग, तुम क्या समझ रहे हो मैं कुर्सी पे बैठा हूँ सबसे अच्छा मैं हूं? नहीं, कोई पता नहीं यार कौन ऐसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। पता नहीं आप लोगों में कौन ऐसा हो सीधा सादा भोला भाला, और तुम्हें पता भी ना हो, समझे? अल्लाह है ना, वो तो अल्लाह। अगर थोड़ा सा गुरूर तकब्बुर आ जाए ना तो कितनी नमाजें पढ़ो, 100 साल की, 200 400 साल की इबादत 1 मिनट में बेकार। और एक शराबी है ना, शराबी, वो जा रहा था, अल्लाह का नाम मिल गया, उसने चूम लिया, अल्लाह को ये अदा पसंद आ गई, अल्लाह ने तू वली हो गया हो, तो ये तो मेरा मौला है।
परवरदिगार है, समझे? कोई पता नहीं। तो मैंने इसलिए ये कहा आप लोगों से कि जब दादा मियाँ की बारगाह में बैठा करो ना, तो दिल संभाल के बैठा करो। और आज मांग लो यार, मौका है। जो लड़के पढ़ने वाले हैं तो वो अच्छे नंबरों से या अच्छी सर्विस या अच्छे काम के लिए दुआ करें, मांगे दादा मियाँ से। जिन लोगों का कारोबार अच्छा नहीं चल रहा है वो कारोबार के लिए मांगे। ये मौके कभी कभी आते हैं। वैसे तो प्रोग्राम बहुत होते हैं, हर जगह होते हैं, मगर जिसका खास होता है ना तो वो पूरा ध्यान रखता है प्रोग्राम में। तुम्हारे घर अगर अकीका हो, वलीमा हो, कोई भी हो, तो तुम प्रोग्राम में पूरा ध्यान नहीं रखोगे? 1 महीने से ध्यान रखोगे, हफ्तों से। और दादा मियाँ का जब प्रोग्राम होगा तो कौन ध्यान रखेगा? दादा मियाँ रखेंगे। और दादा मियाँ अगर जिस पे ध्यान डाल दें उसी का बेड़ा पार, और जिस पे नजरे गजब डाल दे तो वो दिखाया नहीं हाफिज शाह जमाल ने कहा चल, बोले चल ले, मुर्दे की पढ़ाई दे रही हो, वो क्या मुर्दा। अल्लाह अल्लाह बड़े पीर। अब देखो, एक इल्म वाला बहुत बड़े मुफ्ती, पूरी दुनिया में सबसे बड़े मुफ्ती उस वक्त जो रखे जाते थे मक्का शरीफ में। कहां रखे जाते थे? अरे भाई वो मरकज था ना, मरकज, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आगे, तुम भी समझ वालो, जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा आगे होता था वो होता था मुफ्ती। अब बड़े पीर साहब जब हज को गए तो उनके साथ में 20,000 लोग। कितने थे बोलो? अल्लाह अल्लाह, 20,000 लोग। कोई जूते संभाल ला, कोई कपड़े संभाल ला, कोई कह रहा सरकार हाथ चुम्बा दो। मुफ्ती साहब ने देखा मैं इतना बड़ा मुफ्ती, मेरे पास में 20 आदमी भी नहीं है, और ये 20,000 यार, ये है कौन? चलो बातें करते हैं। जैसे ही बड़े पीर की बारगाह में आए, थोड़ा गुरूर आ गया, मैं इनसे इल्म में बड़ा हूं, मगर आदमी इनके पास ज्यादा का। मुझे जानते हो, मैं मुफ्ती मक्का हूं। बड़े पीर बोले मैं क्या करूं? कहा मुझे तुमसे बात करनी है। बड़े पीर बोले नहीं करनी है, मैं अपने नाना से बातें करने आया हूं। किससे बातें करने आया हूं? मुफ्ती साहब तुमसे कोई मतलब नहीं, मैं तो नाना से बातें करना है। कब बाद में हिलने दूंगा। मुफ्ती साहब बोले पहले इल्मी जवाब दो, इल्मी सवाल होगा, इल्मी बातें करो। बड़े पीर ने देखा ये मानेगा नहीं, तो मुफ्ती साहब से बड़े पीर बोले ओ मुफ्ती साहब, मुफ्ती मक्का, ऐसा करो, मेरा एक सवाल है उसे ले लो, ढूंढते रहियो। वो मुफ्ती मक्का को फख्र था, बोले दुनिया में मुझसे भी सवाल करने वाला आ गया, पूछो अभी बताऊंगा, पूछो। 50 मुफ्ती मेरे पीछे फतवे लिखते। बोले मुफ्ती साहब सुन तो लो। कहा? बोलो। कहा मेरे नाना को गुस्ल दिया? बोले हाँ दिया। 5 सहाबा ने दिया? बोले हाँ दिया। बोले वो गुस्ल का पानी जो आका का था, उस पानी का क्या हुआ, कहां गया, उसको बताओ। ये किसी किताब में है ही नहीं। कहा ये पानी बताओ, पानी कहां गया? अब मुफ्ती साहब बड़े चुप। बोले यार ये कहां से आ गई बात। अब ध्यान दौड़ा रहे हैं, किताबों पे है ही नहीं। मुफ्ती साहब बोले एक रात दे दो, सुबह बताऊंगा। बोले यार ढूंढते रहियो, सुबह तक तो मैं फ्री हो गया। बड़े पीर दुरूद पढ़ रहे हैं और बड़े पीर अपना काम कर रहे हैं। उधर मुफ्ती साहब ने बड़े बड़े मुफ्तियों बुला लिया, वो किताब उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, वो उठाओ, ढूंढो सब में। पूरी रात सोई नहीं, छान तेरे किताबों में अगर हो तो मिले, मिलता ही नहीं। सुबह को जब आए तो बड़े पीर बोले मुफ्ती साहब क्या हुआ? मुफ्ती साहब बोले एक दिन और दे दो। ले दे दिया, वो भी ढूंढते रहे, नहीं मिला। 3 दिन हो गए। अब मुफ्ती साहब ने गुस्ल किया, नए कपड़े पहने, खुशबू लगाई, नमाज पढ़ी, आका की बारगाह में रोते हुए चले गए, आका बचा लो। बगदाद से कोई एक पीर आया है, अजमेर में इतना बड़ा मुफ्ती, उसने सवाल कर दिया, मेरी नाक कट रही है, मुझसे जवाब नहीं दिया। जाका बता दो आपके गुस्ल के पानी का क्या हुआ? रोते रोते जब सोया तो आका तशरीफ ले आए, और जब आका आए ना तो साथ में कोई और भी थे, मगर एक सूरज के सामने सितारा कहां दिखे, उनका चेहरा इतना साफ नहीं दिख रहा था जो साथ में थे। बड़े पीर बोले क्या बात है? वो आका बोले ख्वाब में आए थे ना। आका बोले क्या बात है? कहने लगा सरकार
एक अब्दुल कादिर नाम का पता नहीं कौन आया, अजमी है, और मैं इतना बड़ा मुफ्ती सवाल कर दिया, नाक कट रही, हुजूर आपके गुस्ल के पानी का क्या, ये बताओ। आका बोले इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, ये बराबर में मेरा नवासा सैयदजादा आले रसूल है, मेरा शहजादा मेरा नवासा यही जवाब बताएगा। कब बताओ बेटा जवाब दो। अब वो शहजादा सैयदजादा कहने लगा मुफ्ती साहब सुनो, जब मेरे नाना को गुस्ल दिया गया तो जो पानी था अल्लाह ने फरिश्तों को लगा दिया था, सारा पानी अल्लाह ने फरिश्तों के जरिए आसमान पे उठवा लिया और उसको बरसने वाला बादल बना दिया और उस पानी को अल्लाह ने बरसा दिया। जहां जहां नबी के गुस्ल के पानी का कतरा गिरा वहां वहां अल्लाह ने मस्जिद बनवा दी है। अब मुफ्ती साहब खुश, सुबह कुली ढूंढते फिर रहा कहां गए कहां गए। अब बड़े पीर साहब नहीं मिलते, कुछ देर के बाद मिले, कहा कि अब बड़े पीर साहब से कभी इधर कभी, बड़े पीर साहब तवज्जो ही नहीं दे रहे। अब मुफ्ती साहब को खुद कहना पड़ा, पूछोगे नहीं क्या? बोले लग रहा मिल गया। बोले हाँ। बोले बताओ क्या हुआ गुस्ल के पानी का? बोले आका को गुस्ल दिया गया, फरिश्तों के जरिए उठवा लिया, उसको बरसने वाला बादल बना के बरसा दिया। जहां जहां कतरा धीरे जहां जहां कतरा गिरा वहां वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। अल्लाह। बड़े पीर बोले हवाला चाहिए, हवाला। बताओ कौन सी किताब में? अब किताब में हो तो बताओ। बड़े पीर बोले हवाला चाहिए, हवाला। मुफ्ती साहब कहने लगे अरे हवाले की बात कर रहे हो, मुझे खुद आका मोहम्मद रसूलुल्लाह ने ख्वाब में बताया। बड़े पीर जलाल में उठ के खड़े हो गए और कहने लगे मुफ्ती साहब तुम्हारा झूठ नहीं चलेगा। कहा क्या बात है? कहा मुफ्ती साहब सुनो, तुम्हें सुनो, मेरे नाना ने नहीं बताया है, बल्कि तुमने ये सवाल किया था तो मेरे नाना ने ये कहा था जो मेरी बराबर में शहजादा है, आले रसूल है, सैयदजादा है, नबी का नवासा है, ये बताएगा। बोलो है कि नहीं है? उन्होंने कहा उसी सैयदजादे ने बताया था। बोले हाँ बताया था। तो वो बड़े पीर कहने लगे ओ मुफ्ती मक्का जरा ये भी सुन लो, जो नबी की बराबर में आले रसूल था वो कौन था? जो नबी की बराबर में नबी का शहजादा था वो कौन था? मुफ्ती मक्का वो कोई और नहीं, यही बगदाद का अब्दुल कादिर था। अल्लाह बरकत फरमाए। हजरत मैंने किसी तकरीर में ना ये नात शरीफ पढ़ी है, बख्त खुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने न दिया, तो हजरत कह रहे हैं कि वो जरा पढ़ दियो। चलो इंशाअल्लाह देखता हूँ, पता नहीं किस दिल से कौन क्या कह रहा है। आवाज तो भले ही मेरी खटारा है, दुआ करो अल्लाह ताला अच्छी कर दे। अबे दादा मियाँ के यहाँ आए हो या तो खटारे भी नाकारे भी कामयाब हो जाते। आमीन सुम्मा आमीन। अरे मौलवी कहीं नहीं चूकता मुझे मालूम है। अल्लाह बरकत फरमाए। बहरहाल बड़े पीर कहने लगे वो कोई और नहीं था मुफ्ती साहब, मैं ही था। बोले यार बता, ये है बड़े पीर साहब। अल्लाह। तो आज के बाद दादा मियाँ से मोहब्बत करोगे? कोई मौलाना मौलवी आ जाए ना और वो किस्मत का ओछा हो और वो कहे इन वलियों को मत मानो, कहीं हम तुझे नहीं मानते, कई बात हम तुझे नहीं मानते, समझे? वली हमारे हैं, हम सबके वली। बोलो हैं कि नहीं? इंशाअल्लाह दिलो जान से हम मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। अपनी नस्लों को बता दियो, अपने बच्चों को बता दियो। बोलो बताओगे? मगर नमाज भी पढ़ियो, नमाज पढ़ोगे, बुराइयों से बचोगे, और औरतें मजार पे ज्यादा ना जाएं, कहीं पता चले पूरी कबड्डी हुई चल रही है, समझे? हाँ पूरा डिडुआ हुई चल रहा,
अब आदमियों में तो इतनी ताकत रही नहीं जो कबड्डी खेल ले, क्योंकि टांग उलझाए बड़ी घर में ही। इतनी टेंशन दे रही है, इतनी टेंशन बेटा निकल के ही नहीं जाता। अच्छा बोले बात है नहीं सही, कह रहे हैं जी लग रहा तजर्बा इन्हें भी हो गया। इनकी वालदा बड़ी दुआएं करती हैं इनके लिए। ये बंदा वाकई वो तो हम लोग हंसते हैं और ये हमसे मोहब्बत करता है, जहाँ भी नाम सुन ले वहाँ पे जाता है। अल्लाह ताला बरकतें फरमाए। इनके बाप भी मिलाद शरीफ पढ़ते थे, नात पढ़ते थे। ये इनके मोहल्ले में तकरीर करने गया तो ये बंदा सुबह से लग गया फ़ोन पे, इतने फ़ोन, हुजूर बस 2 मिनट के लिए आना, हुजूर बस 2 मिनट के लिए आना। अरे इन्हें अपनी अम्मी से और जने पूरे घर से कह रखा कि आज मेरे यहाँ सैयद साहब आएंगे, आज मेरे यहाँ पूछो। बड़े अजीतपुर, रामपुर में एक जगह अजीतपुर है वहाँ, और फ़ोन पे फ़ोन। मैंने कहा बेटा मैं आऊँगा चाहे 2 मिनट को जाऊँ। अब मैं बुरी तरीके से थका हुआ, मगर बंदा गाड़ी में बैठ गया। मैंने कहा चलो ठीक है, गया। इनकी माँ ने सर पे हाथ रखवाया, मिली अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। वालिद साहब अभी आंखों से थोड़े माजूर हो गए, बोले मैं भी कलाम पढ़ता हूँ। 2 अशार उन्होंने पढ़े, माशाल्लाह। बहुत अल्लाह ताला सलामत रखे। पता नहीं ये सब दादा मियाँ के मेहमान हैं, पता नहीं कौन कैसा हो जिसकी अदाएं अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद हो। अब वो शेर पढ़ दूं और हमारी तकरीर ख़त्म। देखता हूँ, पहले बहुत पहले पढ़ी थी मैंने, देखता हूँ ढंग आता है या नहीं। अब जैसे भी आता वैसे सुन लियो, समझे। अब वैसे भी 1.5-2 घंटे हो गए, थक चुका हूँ, मगर कोई बात नहीं है। पढ़ूं? दुरूद शरीफ सुनाओगे? सुना? दुरूद शरीफ पढ़ो। मुझे निकाल के दे दियो ताकि अशार बहुत दिनों से पढ़ रहे हूँ। बख्ते बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। हज को जाने का वजीफा है और इसको मैं मदीना शरीफ में पढ़ चुका हूँ। कुतुब मदीना अल्लामा ज़ियाउद्दीन, अल्लामा ज़ियाउद्दीन, मोहल्ला है हर्रा शर्किया, आला हजरत के खलीफा है। मुझे पता चला तो मैं गया, तो बुध का दिन गुजर के जो जुमरात की रात है उसमें वहाँ पे मीलाद होता है। तो अब वो मुझसे कहने लगे, हमारे जो मियाँ हुजूर थे ना, रामपुर वाले हुजूर से, ये शायद अली मियाँ, वो मेरे खुसर हैं, मेरे ससुर हैं। वो उन्होंने कहा बेटा अगर उनके पोते हैं अभी रिजवान, डॉक्टर रिजवान, वो मिले तो मेरी बात करा दी। वो मिले, बात करा दी। तो वो मुझे ऐसे ही दर्जा दे रहे जैसे दामाद को देते हैं। बोले तुम्हें आना है। दारे मंसूर होटल में मैं ठहरा हुआ था मदीना शरीफ में। फिर वो ड्राइवर मुझे ले गया, बोले बेटा नात पढ़ते हो? तो मैंने कहा नबी के शहर में तो गूंगे भी नात पढ़ते हैं। नबी के शहर में तो गूंगे भी नात पढ़ते हैं। बोले मेरे पीर की पढ़ो। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं आपके पीर। बोले सरकार मुफ्ती आजम ने। तो मैंने पढ़ा था, आज यहाँ पढ़ूं। दादा मियाँ, पता नहीं इनके दिल में कैसे अल्लाह ने डाला, और दादा मियाँ की मौजूदगी में आज मदीने से तार जुड़ रहा। बख्ते खुफता ने मुझे रोज़े पे जाने ना दिया। बख्ते खुफता जाने ना दिया, और चश्मो दिल सी
ने कलेजे से लगाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने ना दिया। पाँव थक जाते अगर पाँव बनाता सर को, पाँव थक जा सर के बल जा मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सर के बल जा मगर ज़ौफ़ ने जाने ना दिया। जो शेर पढ़ने जा रहे हैं ना, इसको 6-7 मरतबा पढ़वाया था। अपने गुनाहों की गठरी सामने रखें, अल्लाह बरकत अता फरमाए। अपने गुनाहों की गठरी सामने रखें और फिर कहें, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मेरे तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मैं तो जाता, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम पढ़िए। मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था। मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। एक शेर और पढ़ता हूं, याद आ गया मुझे। पता नहीं, हाँ पता नहीं, दादा मियाँ की बारगाह में इंशाअल्लाह कबूल होगा।
और पता नहीं किस किस का आज बेड़ा पार होगा इंशाअल्लाह। मैंने पहले कहा ना, दिल में आरज़ू रख लें। आमाले सिया बोलते हैं बुरे काम, काले करतूत। मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर, मेरे आमाले सिया ने किया जीना दो भर। जहर खाता, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। जहर खाता, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने ना दिया। चश्मो दिल सील कले जैसे लगाने ना दिया। एक चमकती सी गजल कोई पढ़ो ए नूरी। एक चमकती सी गजल कोई पढ़ो ए पता नहीं कौन किस वक्त कैसे काम मेरा मौला ले ले। इन भाई के दिल में अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। एक चमकती सी गजल कोई पढ़ो ए नूरी। एक चमकती रंग अपना, रंग अपना अभी शोरा ने जमाने ना दिया। मैं तो जानता, मैं तो जानता ने ना दिया। बख्ते खुफतान मुझे रोज़ पे जाने ना दिया। और चश्मो दिल सी निकले जे से लगाने ना दिया। दिल पिघल आया, दिल से दुआएं कर रहा हूं, मौला दादा मियाँ का सदका था फरमा दे। ऐ अल्लाह, जो भाई मेरी बहन बैठे तकरीर में या नातों में,
ये उलमा भी, ये नात ऐसी अगर उलमा में पढ़ दो ना, तुम अगर पूरी इसको समझ लेते ना, तो ये जितना मचल रहे हैं ना, तुमसे तो रुका ही नहीं जाता। सही बता रहा हूं मैं, जब मैं पढ़ता हूं ना तो मेरा दिल भर आता है, मेरा दिल भरा। नाते तो सभी नाते अच्छी होती है, मगर कुछ ऐसी होती है जो दिल को छू जाती हैं यार। ऐ अल्लाह, गौसे पाक के सदक़े में अगर कोई बीमार हो तो शिफा दे दे। जितने भी दादा मियाँ हुजूर के उससे जुड़े हुए हैं, मौला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह सब पे दादा मियाँ का फैजान जारियो सारी फरमा दे। पता नहीं तुम लोग उर्स में शामिल हुए कि नहीं हुए, मगर आज मेरा दिल पिघल आया। मैं भी दादा मियाँ के उर्स में शामिल होना चाहता हूँ, और मैं ये देखता हूँ हम अपने जान से तो हाजिर रहे, माल से कौन कौन हाजिर हो सकता है दादा मियाँ के उर्स के लिए। मैं भी 500 रुपये पेश करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब मैं ये देखता हूँ कि मेरे साथ में कौन कौन भाई है जो पंजतन पाक के नाम पर है, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। कौन कौन भाई है कि पंजतन पाक के नाम पे आए, इसलिए कह रहा हूँ आज मेरा दिल पिघला। अरे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हाँ, माँ की तरफ से बाप, आज दादा मियाँ का फैजान लूट लो यार, दादा मियाँ का फैजान लूट लो। और देखो, तिजारत करके देखो, अल्लाह वालों से मांग के देखो। मुझसे, क्योंकि मैं जबरदस्ती चंदा नहीं करता हूँ, समझे, मैं तो तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम्हारी मदद कर रहा हूँ कि आज कौन कौन आएगा। और फिर अरे माशाल्लाह, और फिर देखो इस सैयदजादे के हाथ में आप दे रहे हो, फिर देखो 1 साल तुम्हारा पलट के नहीं आएगा, कहाँ जाओगे। अल्लाह बरकत, जरा आ तो जाओ, जरा देख तो लो, मेरे हाथ में हाथ दे तो दो। अल्हम्दुलिल्लाह, कभी कभी मैं बोलता हूँ ये बातें, अल्लाह ताला बरकत दे। इसलिए मैं कर रहा हूँ ना कि सब लोग शामिल हो जाएं और शरीक हो जाएं, वो रखे रहो, सब लोग शामिल हो जाएं और शरीक हो जाएं। मैं इसलिए कहता हूं, और फिर मैं फौरन अभी सलातो सलाम होगा और दुआ होगी। आज कोई भी बच्चा ना ऐसा रहे ना जो मुझे अपना चेहरा ना दिखा के जाए, ताकि दादा, अरे माशाल्लाह हमारे भाई 1000 रुपए भी, अरे वाह, अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। हाँ अभी 1 मिनट, अभी अरे लाइन लगा देंगे। अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। आज मैं देखता हूं, आज कोई भी शायद रहना नहीं। मैंने तो सिर्फ इतना कहा, मुझे ये नहीं है कि 10,000 दो या 20,000 दो। बहुत जिंदगी में तुम कमाते रहते हो, बहुत कमाते रहते हो, बहुत, लेकिन आज आओ तो देखूं दादा मियाँ के कितने मेहमान आए हैं। आज दादा मियाँ के कितने मेहमान आए हैं, समझे। और दुआ होगी, दुआ सलातो सलाम होगा। कोई भी जाए नहीं, इतनी देर बैठे हो तो बस बेटा भी, इतनी देर बैठे हो तो 4-5 मिनट